चलिए बाबा शुरू करते हैं अपना क्लास। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है बैगेज। सर कैसा चैप्टर है? बी ग्रेडेड चैप्टर है। कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैगेज आ जाइए। सर पहला बात, बैगेज। बैगेज का मीनिंग क्या होता है? बैगेज का मतलब होता है बैगेज इंक्लूड्स, एक तो बैग जो अपने साथ लेके आते हो, प्लस इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। समझ लीजिए आप इंडिया के बाहर से आ रहे थे, आपके साथ थे 10 सूटकेस। तो आपने क्या किया, इंडिया के बाहर से जब आ रहे थे एक सूटकेस साथ में लेके आ गए। 5 सूटकेस जो एयरलाइन कंपनी थी उसने बोला सर आप जाइए, हम बाद में भेज देंगे। जो आपके साथ नहीं आ रहे हैं, माइट भी आपके आने के बाद आ रहे हैं, उन पे भी बैगेज प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। उसको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज। याद रखिएगा, अनअकम्पनीड बैगेज पे भी बैगेज के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो सर बैगेज क्या होता है? आप जब इंडिया के बाहर से बैग्स वगैरह लेके अपने साथ आते हो, समझ लीजिए आप आ रहे हो यूएस से, तो गवर्नमेंट बोलता है कि सर आप अपने साथ लाए होगे गुड्स, वो गुड्स एक लिमिट में ही अलाउड है। अगर वो लिमिट आपने क्रॉस किया है तो आपको देना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी एज बैगेज उनको क्लियर कराने के समय। लेकिन क्या होता है, जब आप आ रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कंजेशन नहीं करेंगे, इसलिए बैगेज के प्रोविजन बहुत लिबरली फॉलो किए जाते हैं, इतने हार्श नहीं हैं। चलिए समझते हैं सेक्शन नंबर 77 क्या बोलता है। ये समझने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं ताकि आपको बैगेज इजीली समझ में आ जाए। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास है श्वेता। श्वेता गई यूएस, श्वेता यूएस से आई है अभी। ठीक है, ठीक है, यूएस से आ रही है सर। ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन में श्वेता बैठ के आ रही है। एरोप्लेन इंडिया लैंड किया, इंडिया लैंड किया एरोप्लेन, और श्वेता उतर गई एरोप्लेन से। ठीक है सर, श्वेता एक बार उतर गई, श्वेता अपना सूटकेस लेके आ रही है। अब जब आप एयरपोर्ट में आओगे तो एयरपोर्ट जो होता है, ये तो हो गया ट्रैक। अब इधर से आ गए आप रनवे से, यहां से आपको लाया गया एयरपोर्ट में। जब एयरपोर्ट में आओगे तो कन्वेयर बेल्ट होता है, उधर आपका सूटकेस आता है, आपने सूटकेस कलेक्ट किया। ये श्वेता खड़ी है, एक सूटकेस हाथ, 2 सूटकेस है हाथ में। ठीक है, जब भी आप एयरपोर्ट पे आओगे तो अब इधर एयरपोर्ट पे ना 2 गेट बने होते हैं, एक होता है ग्रीन चैनल, एक होता है रेड चैनल। अगर आपके पास ऐसे कुछ गुड्स हैं जिन पे आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, मतलब आपने ओवर द लिमिट लाया है, तो सर आपको हमेशा रेड चैनल से जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई ड्यूटी नहीं है, तो आपके पास ऐसे गुड्स नहीं है जिस पे ड्यूटी नहीं देना है, तो आप ग्रीन चैनल से होते हुए निकल के अपना कैब लीजिए और घर चले जाइए। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कुछ गुड्स हैं तो आपको यहां जाना पड़ेगा। यहां रेड चैनल पे एक ऑफिसर बैठा होगा, वो आपको एक बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म देगा। आप बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म में अपना गुड्स वगैरह डिक्लेयर कीजिए कि क्या क्या आप लाए हो, ये कस्टम ऑफिसर को दीजिए, ये आपको ड्यूटी बताएगा। आप ड्यूटी पे कीजिए और पे करते हुए यहां से चले जाइए। बैगेज पे इन्होंने बोला है कि हम एक फिक्स रेट ऑफ ड्यूटी है, जो 35% रेट ऑफ ड्यूटी होता है वो हम चार्ज करेंगे। ज्यादा अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कंजेशन हो सकता है, इसलिए इन्होंने बैगेज प्रोविजन बहुत सिंपल रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं इस बैकग्राउंड के साथ। सेक्शन नंबर 77 बोलता है ओनर ऑफ ए बैगेज टू मेक ए डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट इन बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। जब भी आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो, क्या अपने साथ लेके आए हो, उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है एक बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म में। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 78 बोलता है रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा सर? जो मैं बैगेज ला रहा हूं उस पर किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, ये बोल रहे हैं एप्लीकेबल टू बैगेज shall be as on the date of baggage filing declaration under section number 77। जिस दिन आप ये डिक्लेरेशन फाइल करते हो उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो बैगेज पे है विच इज एक्सीडिंग द जनरल फ्री अलाउंस कितना है? 100% है। लेकिन एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया गया है एंड 65% एग्जम्पशन देते हुए आज के डेट पे ड्यूटी सिर्फ 35% लगाया जाता है बैगेज पे। लेकिन जो वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो फायर आर्म, कार्ट्रिजेस, बाबा जो बुलेट्स होते हैं, बंदूक की बुलेट, अगर ग्रेटर देन 50 है बैगेज में ला रहे हो, सिगरेट, सिगार एंड टोबैको, सीसीटी ग्रेटर देन 100, सिगरेट ग्रेटर देन 100 है, सिगार ग्रेटर देन 25 है एंड टोबैको ग्रेटर देन 125 ग्राम है,
या कोरियर इंपोर्ट है तो उस पर हमेशा 100% ड्यूटी लगेगा, उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। बैगेज पे जनरली रेट 100% है, लेकिन फिर इन्होंने बोला 65% का एग्जम्पशन देते हुए सिर्फ 35% ड्यूटी लगेगा प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगेगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे उस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में यह भी बोला गया है कि फायर आर्म्स कार्ट्रिजेस ग्रेटर देन 50 एंड कोरियर इंपोर्ट प्लस सीसीटी ग्रेटर देन 125 एंड 125 ग्राम अगर आप लाए हो तो उस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 100% ड्यूटी देना पड़ेगा प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 79 बोलता है बोनाफाइड बैगेज एग्जाम किया जाएगा ड्यूटी से, मतलब प्रॉपर ऑफिसर शैल अलाउ बोनाफाइड बैगेज टू पास ड्यूटी फ्री। आर्टिकल्स विच हैव बीन यूज्ड बाय द पैसेंजर और क्रू मेंबर, जो भी आपने यूज किया है, यूज पर्सनल इफेक्ट, तो आपको अलाउ किए जाएंगे। अदर आर्टिकल्स फॉर यूज ऑफ पैसेंजर, फैमिली, गिफ्ट, सोवेनियर्स जो है विद इन लिमिट अलाउ किया जाएगा। बेसिकली क्या होता है, ट्रैवल सोवेनियर्स तो आप ला सकते हो, गिफ्ट फैमिली पैसेंजर्स के लिए जो लाया है ये सब के लिए बोला हुआ है एज पर द रूल नंबर है 5, 6 वगैरह जो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 80 है। सेक्शन नंबर 80 बोलता है टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज। सर ये क्या होता है, समझ लीजिए आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो, ये है मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई एयरपोर्ट है, समझ लीजिए मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है सर, अब यहां जब आप आए तो आपके पास कुछ ऐसे गुड्स थे जो इंडिया में आप क्लियर कराना नहीं चाहते या इंडिया में क्लियर नहीं करा सकते। फॉर एन एग्जांपल, आप एनिमल स्किन अपने साथ लेके आए हो, आप बोल रहे हो सर मैं कुछ दिन इंडिया में जाऊंगा, वापस इंडिया से आते हुए फिर यहां से मैं अपने दोस्त की शादी में जाऊंगा, दुबई शादी है, मैं आ रहा हूं यूएस से, मैं यूएस से इंडिया आऊंगा, कुछ काम है, इंडिया में लैंड करूंगा, काम खत्म करूंगा और वापस चले जाऊंगा। तो सर इस केस में अगर आपके पास कुछ ऐसे गुड्स हैं, जब आप इंडिया लैंड हो रहे हो, अगर आपके पास ऐसे कुछ गुड्स हैं जिन पे ड्यूटी देना नहीं चाहते आप, या तो उनको क्लियर कराना नहीं चाहते या क्लियर करा नहीं सकते हैं, तो यहां जो ऑफिसर बैठा हुआ है मुंबई पोर्ट एयरपोर्ट पे, उसको बोल दीजिए कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे गुड्स हैं जिनको मैं क्लियर कराना नहीं चाहता या क्लियर करा नहीं सकता, एंड हेंस मैं उन गुड्स को आपके पास छोड़ रहा हूं, जब यहां इंडिया से वापस जाऊंगा तो मेरे को दे दीजिएगा, मैं लेके चले जाऊंगा। यही बोला है सर, टेम्परेरी आप अपने गुड्स को डिटेन करा सकते हो। Where baggage of a passenger contains dutiable or prohibited goods and true declaration has been made, आपने true declaration दिया है, चुपचाप साइलेंटली निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सर PO may at the request of the passenger detain such article and return it to him when he is leaving इंडिया, जब जा रहे हो इंडिया छोड़ के वापस दे देगा। सर अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाए, समझ लीजिए आप आए तो मुंबई पोर्ट से थे, यहां पे दे दिया गुड्स, जाने के समय आप दिल्ली से चले गए, तो सर इन्होंने बोला है इस केस में आप एक काम कीजिए, आप कोई पैसेंजर को ऑथराइज कर दीजिए जो मुंबई से जा रहा है, वो पैसेंजर कलेक्ट कर लेगा ऑफिसर से, या ऑफिसर को पैसे दे दीजिएगा, वो कार्गो कर देगा आपको उन गुड्स को। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, जब आप कंपटीशन कर रहे हो कस्टम ड्यूटी का, हमेशा याद रखिएगा ऑफिसर जब आपका सूटकेस खोलेगा, मैंने आपको यहां बोला सर जब आप यहां से जा रहे हो कि आपके पास ड्यूटेबल गुड्स है, तो ये ऑफिसर आपका सूटकेस खोल के देखेगा। जब ये सूटकेस खोलेगा तो 3 काइंड ऑफ आइटम, एक होता है यूज पर्सनल इफेक्ट, यूज पर्सनल इफेक्ट को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि वो आपके रोजमर्रा की चीज यूज करने वाली चीजें हैं। इन एग्जाम हमेशा पर्सनल इफेक्ट अगर बोला है तो हमेशा पर्सनल इफेक्ट मतलब होता है यूज पर्सनल इफेक्ट, उस पर कोई ड्यूटी नहीं देना है। आपके कपड़े, आपका जो भी आइटम है जो यूज के लिए है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप उसको यूज कर रहे हो, उसको यूज पर्सनल इफेक्ट बोलते हैं, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। ट्रैवल सोवेनियर, जैसे कि आईफिल टावर आपने एक ले आया, आप गए थे फ्रांस, वहां से आते हुए ये छोटे छोटे आईफिल टावर वगैरह ले आए, तो सर उसको ट्रैवल सोवेनियर्स बोलते हैं। बोनाफाइड पर्पस मतलब 1, 2, 4, 5, 10 लाए तो ठीक है, 1000 ले आए तो वो बोलेंगे वो बोनाफाइड पर्पस नहीं है, उस केस में ड्यूटी लग जाएगा। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा ट्रैवल सोवेनियर्स मतलब बोनाफाइड पर्पस ही है। नेक्स्ट, एक लैपटॉप फॉर पैसेंजर्स ग्रेटर देन 18 ईयर्स, नो वैल्यू लिमिट, ये भी अलाउड है। ठीक है सर, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी, यूज पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल सोवेनियर और एक लैपटॉप आपको हमेशा अलाउड रहेगा। नोट, पर्सनल इफेक्ट मींस थिंग्स फॉर सेटिस्फाइंग डेली नेसेसिटी बट एक्सक्लूड ज्वेलरी, ज्वेलरी कभी भी पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोवेनियर्स नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, बिना लिमिट के आप ला सकते हो, लेकिन फिर भी बोनाफाइड पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि ट्रैवल सोवेनियर 1000 ले आए तो ऑफिसर बोलेगा क्या बिजनेस करने के लिए लाए हो, उस केस में ड्यूटी लगा देगा। एग्जाम पर्पस के लिए ट्रैवल सोवेनियर्स
कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है सर। उसके बाद बोला है ऑफिसर क्या करेगा, एक बार सूटकेस खोलेगा, यूज पर्सनल इफेक्ट साइड में रखेगा, ट्रैवल सोवेनियर साइड में रखेगा, एक लैपटॉप को साइड में रखेगा, बाकी आइटम देखेगा। अब बाकी आइटम में सुन लीजिए, कुछ आइटम कवर्ड होते हैं जनरल फ्री अलाउंस में, कुछ आइटम कवर्ड नहीं होते हैं जनरल फ्री अलाउंस। जनरल फ्री अलाउंस क्या होता है सर, सुन लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूं। बैगेज रूल जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक जनरल फ्री अलाउंस दिया जाता है कि इतना आप फ्रीली ला सकते हो इंडिया में, कोई टैक्स वगैरह, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। ये जनरल फ्री अलाउंस अलग अलग होता है अलग अलग कंट्री के लोगों के लिए। अगर आप आ रहे हो नेपाल, भूटान, म्यांमार से तो रूल नंबर 4 में बताया गया है। अगर आप आ रहे हो अदर कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार तो रूल नंबर 3 में बताया गया है। रूल नंबर 3 बोलता है पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेनर हो जो रिसाइड कर रहा है अब इंडिया में, मतलब एक तो आप इंडियन रेजिडेंट हो, घूमने फिरने गए थे वापस आ रहे हो, एक आप हो फॉरेनर जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, या आप हो एक टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब आप अब सेटल हो गए हो लंदन या यूएस में, समझ लीजिए इंडिया टूर पे आ रहे हो, तो आप गिफ्ट वगैरह लाओगे। तो ये बोला है आपको जनरल फी अलाउंस एक्सक्लूडिंग एनेक्चर 1 आइटम, पढ़ाऊंगा एनेक्चर 1 आइटम क्या है, आपको अलाउ किया जाएगा 50,000 रुपए का। अगर आप एक फॉरेन टूरिस्ट हो, सर ये फॉरेन टूरिस्ट जो बैग लगा के फॉरेन टूर से, मतलब यूएस का बंदा है इंडिया में टूर के लिए आ रहा है, उनके लिए सिर्फ 15,000 रुपए का अलाउ किया गया है। अगर आप इन्फेंट हो, बेबी अप टू 2 इयर्स, तो आपको कुछ जनरल फी अलाउंस नहीं दिया जाता, अदर देन आपके जो पर्सनल इफेक्ट होते हैं, दूध की बोतल, सर कपड़े वगैरह, वो अलाउ किया जाता है। ठीक है सर, ये होता है, ये पर्सनल इफेक्ट होता है जो बेबी को अलाउ किया जाता है, अदर देन दिस कुछ अलाउ नहीं किया जाता। सर अगर मैं आ रहा हूं नेपाल, भूटान, म्यांमार, याद रखिएगा नेपाल, भूटान, म्यांमार लैंड रूट से अगर आ रहे हो तो सर कुछ जनरल फी अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आ रहे हो बाय एयर, तो अगर आप हो इंडियन रेजिडेंट या सर फॉरेनर, मतलब फॉरेनर जो इंडिया में रेसाइड कर रहा है, या आप हो टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब आप समझ लीजिए आप नेपाल में सेटल हो गए हो, इंडिया आ रहे हो टूर के लिए, तो उस केस में जनरल फी अलाउंस 15,000 रहेगा। अगर आप एक टूरिस्ट हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, तो सर टूरिस्ट के लिए तो 15,000 ही रहेगा, और बेबीज विच आर अप टू 2 इयर्स नील रहेगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब सुनिए, अब एक पॉइंट और बता देता हूं, ज्वेलरी। ज्वेलरी रूल नंबर 5 ज्वेलरी के बारे में डील करता है। ज्वेलरी इज बीइंग डेल्ट इन रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, अगर आप इंडिया के बाहर से ला रहे हो ऑर्नामेंट्स, या आप ला रहे हो कॉइन बार एक्सेट्रा, तो हमेशा याद रखिएगा ऑर्नामेंट्स के लिए इन्होंने बोला है कि चेक द पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर आप रह के आ रहे हो लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, तो जो आपको ये जनरल फी अलाउंस 15,000 का, 50,000 और 15,000 का है ना, 50,000 और 15,000 इतना ही मिलेगा। याद रखिएगा, आप अगर इंडिया के बाहर रह के आ रहे हो, आप इंडिया के बाहर रह के आए हो अप टू 1 ईयर, तो सर उस केस में तो 50,000 या 15,000 जो आपका जनरल फ्री अलाउंस है, उसमें ही आपको ज्वेलरी क्लियर कराना है, जनरल फ्री एग्जम्पशन में ही क्लियर कराना है। लेकिन आप इंडिया के बाहर 1 साल से ज्यादा अगर रह के आ रहे हो, जो 50,000 15,000 का जनरल फ्री अलाउंस वो तो है ही, प्लस आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा, ज्वेलरी का बेनिफिट जो होता है मैक्सिमम 20 ग्राम्स अप टू वैल्यू लिमिट ऑफ 50,000 अगर आप एक पुरुष है, मैन। ठीक है, विमेन के लिए, लेडी के लिए बोला गया है 40 ग्राम्स अप टू रुपीज 1 लाख रुपीज। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए, समझ लीजिए एक बंदा मिस्टर तेजस इंडिया के बाहर से आ रहा है, अज्यूम कीजिएगा कि इसने अपना जनरल फ्री अलाउंस यूज कर लिया है, प्लस इसका स्टे ग्रेटर देन 1 ईयर था, तो इसको अब ज्वेलरी अलाउंस कितना मिलेगा, सर 18 ग्राम लाया, हाँ बाबा मिस्टर तेजस 20 ग्राम अलाउड है, 54,000 मतलब 4,000 रुपए का 4,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो वो 4,000 रुपए पे आपको 35% प्लस 10%, 35% प्लस 10% मतलब 38.5% ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर मिसेस तेजस आ रही है, 40 ग्राम अलाउड है, 35 ग्राम लेके आई, 1,20,000 हो गया सर, अप टू वैल्यू लिमिट ऑफ 1 लाख अलाउड था, तो सर 20,000 रुपए पे आपको देना पड़ेगा 38.50%। सर मिस्टर एल्डेन आ रहा है, 24 ग्राम लाया, 48,000 का, अरे 50,000 तक का अलाउड है लेकिन 20 ग्राम अलाउड है, 20 ग्राम विद वैल्यू लिमिट अप टू 50,000, तो सर 4 ग्राम एक्स्ट्रा लाया, 48,000 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम मतलब पर ग्राम 2,000 रुपए, तो सर 8,000 रुपए पे 38.50% ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, अब जब भी आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो तो जनरल फ्री अलाउंस में एनेक्चर 1 आइटम अलाउड नहीं है। एनेक्चर 1 आइटम अगर आपके पास 50,000 15,000 का लिमिट है,
फिर भी आपको एनेक्स्चर 1 आइटम क्लियर करने नहीं देंगे, उस 50,000 15,000 में आपको ड्यूटी देके ही क्लियर करना है। तो आपका जब सूटकेस खोला जाएगा, पहले तो सर यूज पर्सनल इफेक्ट हटा देंगे, ट्रैवल सोवेनियर्स हटा देंगे, एक लैपटॉप हटा देंगे। उसके बाद सर अगर मैं लाया हूं सिगरेट, सिगार, टोबैको अप टू 100, सिगरेट, सिगार एंड टोबैको, सिगरेट 100, सिगार 25, टोबैको टू 125 ग्राम, तो जनरल फ्री अलाउंस में अलाउ किया जाएगा। एल्कोहलिक लिकर अप टू 2 लीटर अलाउ किया जाएगा। ऑर्नामेंट्स विद इन लिमिट जो है एज पर रूल नंबर 5 वो अलाउ किया जाएगा। अरे ऑर्नामेंट्स एक काम कीजिए, टोटल ऑर्नामेंट्स यही लिख दीजिएगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लेकिन याद रखिएगा, अगर ऑर्नामेंट्स नहीं है, मतलब ये सब नहीं है, समझ लीजिए आप कॉइन बार वगैरह ला रहे हो, तो वो एनेक्स्चर 1 आइटम हो जाएगा। ड्यूटी ऑन फुल अमाउंट, कोई एग्जम्पशन नहीं है, उस पे पूरा अमाउंट पूरा पे ड्यूटी लगेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं है, ठीक है सर। अब सुनिए, कार्ट्रिजेस, ये जो बंदूक की गोलियां हैं, ये अगर ला रहे हो अप टू 50, जनरल फ्री अलाउंस में अमाउंट लिखिए। अदर आर्टिकल, तो एक काम कीजिएगा, ऑर्नामेंट्स एक काम कीजिएगा, आप यहां टोटल अमाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है। कार्ट्रिजेस लिख लीजिएगा। अदर आर्टिकल्स विच आर नॉट पर्सनल इफेक्ट यहां लिखिएगा, टोटल आएगा। टोटल में से आपको जनरल फ्री अलाउंस अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो तो 15,000। सर अगर आप लंदन वगैरह से आ रहे हो अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो मैंने आपको बताया 50,000। फॉरेन टूरिस्ट है तो 15,000 रुपए, ठीक है सर, वो आपको अलाउंस मिलेगा। रिमेनिंग जो बचेगा उस पर 35% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। अब सुनिए, एनेक्स्चर 1 आइटम होता है फायर आर्म, कार्ट्रिजेस ग्रेटर देन 50, सिगरेट, सिगार, टोबैको ग्रेटर देन 100, 25 एंड 125, 100 प्लस 25 125 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। उस पे लगेगा 100% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। उसके अलावा अगर आपने अल्कोहलिक लिकर ग्रेटर देन 2 लीटर लाया है, तो आपको ध्यान रखना है, अल्कोहलिक लिकर ग्रेटर देन 2 लीटर्स पे कभी भी आप अल्कोहलिक लिकर 9803 जो बैगेज का कस्टम टैरिफ एक्ट में 9803 जो हेडिंग है, उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है अल्कोहलिक लिकर अलाउड ही नहीं है बैगेज में, मतलब 2 लीटर तो जनरल फ्री में अलाउड है, उसके अलावा अगर आप ला रहे हो तो कमर्शियल इंपोर्ट हो जाएगा, वो कमर्शियल इंपोर्ट होगा और उस पर कमर्शियल इंपोर्ट का रेट लगेगा। आपको बैगेज में उसका बारे में एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मतलब अल्कोहलिक लिकर ग्रेटर देन 2 लीटर हमेशा कमर्शियल इंपोर्ट होता है और उस बारे में आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सर गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी अदर फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, फ्लैट पैनल टीवी, इसका क्या करें? इसका बाबा अगर बाई चांस पूछ लिया तो 35% प्लस 10% लगा दीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो गोल्ड, सिल्वर, एनी अदर फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स के लिए बहुत सारा अलग अलग क्लासिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया तो इसके लिए आपको रेट याद रखना है 35% प्लस 10%, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो एनी अदर फॉर्म प्योर फॉर्म में आता है ना, उसके लिए बहुत अलग अलग रेट्स वगैरह दिया हुआ है, आप बैगेज में ला ही नहीं सकते, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है 35% प्लस 10% इन दोनों के लिए आप याद रख सकते हो। मेरे को नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये और ये ध्यान में रखना है। आ जाइए, अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, बी वेरी अलर्ट व्हेन द क्वेश्चन रिलेट्स टू नेपाल, भूटान, म्यांमार। क्यों सर? क्योंकि नेपाल, भूटान, म्यांमार से अगर आप रोड से आ रहे हो तो कोई बैगेज का प्रोविजन, कोई जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर एयर रूट से आ रहे हो तो ही जनरल फ्री अलाउंस मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पैसेंजर अराइविंग बाय लैंड फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड, नो जनरल फ्री अलाउंस। जो आपके कपड़े वगैरह यूज आइटम है वही अलाउड होंगे, जनरल फ्री अलाउंस नहीं दिया जाता, पूरे आइटम्स पे ड्यूटी लगता है, ठीक है, अदर देन पर्सनल इफेक्ट। सर सिंगल आर्टिकल कैन नॉट बी क्लियर्ड बाय 2 पैसेंजर, हमेशा याद रखिएगा। आपको समझ लीजिए 50,000 का जनरल फ्री अलाउंस है, आप यूएस से आ रहे हो, आपकी वाइफ को 50,000 रुपए का जनरल फ्री अलाउंस है, आपने एक 80,000 रुपए का कैमरा लाया है, वो बोल रहा है या तो हस्बैंड क्लियर कीजिए या वाइफ क्लियर कीजिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपए में 80,000 का कैमरा क्लियर कर लेंगे, नो बाबा, नॉट अलाउड। नेक्स्ट, रेसिडेंट कौन होता है? जो एक वैलिड पासपोर्ट होल्ड करता है प्लस नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया। टूरिस्ट कौन होता है? जो इंडिया आ रहा है घूमने फिरने के पर्पस के लिए आ रहा है, और स्टे कितना है? अप टू 6 मंथ्स इन 12 मंथ्स पीरियड, और वो इमिग्रेंट नहीं है, सिर्फ घूमने फिरने के लिए आ रहा है। इन्फेंट कौन होता है? जो बच्चा होता है अप टू 2 इयर्स,
और सर उसके लिए क्या अलाउड होता है? उसके लिए सिर्फ पर्सनल इफेक्ट अलाउड होता है, उसके टॉयज वगैरह, उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं वही अलाउड होते हैं। नेक्स्ट, लैपटॉप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में लैपटॉप का नाम लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटबुक वगैरह भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 6 ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस रिलेटेड है, ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो टेक्स्ट बुक या मेरा मटेरियल रेफर कर सकते हो। रूल नंबर 7 करेंसी के लिए बोलते हैं, करेंसी के लिए इन्होंने बोला है कि करेंसी आपको उतना ही लाना है अपने साथ जितना फेमा में अलाउड है, ठीक है सर। रूल नंबर 8 प्रोविजन रिलेटिंग टू अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज मतलब समझ लीजिए एक सेलिब्रिटी था, इंडिया के बाहर से आ रहा था, 10 सूटकेस लेके आ रहा था। एयरलाइन कंपनी ने बोला मैडम या सर आप जाइए, आप 2 सूटकेस लेके जाइए, 8 सूटकेस बाद में भेज देंगे। जो 8 सूटकेस बाद में भेजेंगे उनको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज, और अनअकम्पनीड बैगेज पे भी बैगेज के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। सर अनअकम्पनीड बैगेज रूल्स अप्लाई टू अनअकम्पनीड बैगेज ऑल्सो। सर प्रोवाइजो अनअकम्पनीड बैगेज हैज बीन पोजेशन अब्रॉड ऑफ द पैसेंजर, मतलब जो पैसेंजर है उसका पोजीशन में वो गुड्स थे अब्रॉड में, ठीक है। डिस्पैच्ड विद इन 1 मंथ ऑफ हिज अराइवल, मतलब समझ लीजिए पैसेंजर यहां आ गया, सुनिए मैं यहां इंडिया में आ गया इस डेट पे, तो बोल रहा है अनअकम्पनीड बैगेज शुड बी डिस्पैच्ड विद इन 1 मंथ ऑफ हिज अराइवल। मेरा अराइवल यहां हो चुका है, मेरे आने के 1 महीने के अंदर वहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए, और फर्दर पीरियड विच इज अलाउड बाय द एसी और डीसी। अनअकम्पनीड बैगेज में लैंड इन इंडिया 2 months बिफोर टू अराइवल, मतलब इंडिया में या तो अनअकम्पनीड बैगेज मेरे आने के 2 महीना पहले लैंड हुआ हो, या मेरे आने के 1 महीने बाद वहां से अगर डिस्पैच हो गया है तो उसको हम अनअकम्पनीड बैगेज बोलेंगे। यही बोला है यहां पे, अनअकम्पनीड बैगेज शुड बी डिस्पैच्ड विद इन 1 month ऑफ हिज अराइवल। आप यहां इंडिया में अराइव हो गए, 1 महीने में, समझ लीजिए आप यूएस से आ रहे थे, आपका जो बैगेज यूएस से आना है वो 1 महीने में वहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए। अनअकम्पनीड बैगेज में लैंड इन इंडिया 2 months बिफोर द अराइवल। प्रियंका चोपड़ा समझ लीजिए एक शूटिंग के लिए इंडिया आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे यूएस से, इस दिन अराइव होगी, उनके शूटिंग के 2 महीने पहले तक अनअकम्पनीड बैगेज, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, अनअकम्पनीड बैगेज में लैंड इन इंडिया 2 months बिफोर द अराइवल और विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एज द एसीडीसी में अलाउ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 साल पहले तक लैंड हुआ है तो उसको भी हम अनअकम्पनीड बैगेज मान लेंगे, लेकिन 2 महीना इज द पीरियड, 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द एसी और डीसी, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए बैगेज आ गया, बैगेज आ गया, प्रियंका चोपड़ा को 2 महीने में आना है तभी उसको हम अनअकम्पनीड बैगेज बोलेंगे। प्रियंका चोपड़ा 2 महीने में नहीं आई, बोली सर मेरे को कोविड हो गया था, मैं 3 महीने बाद आ रही हूं, तो जो 1 महीने का पीरियड है वो अलाउ किया जा सकता है बाय एसी और डीसी फॉर रीजन ऑफ इलनेस, नेचुरल कैलामिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रूल नंबर 9 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ बैगेज रूल्स टू क्रू मेंबर्स। सर ये जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो पायलट होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उन पे भी बैगेज प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ऑन ड्यूटी जो ये क्रू मेंबर्स होते हैं allowed to bring chocolate, cheese, cosmetic, gift item for self and family use only up to 1500। 1500 रुपए तक का गिफ्ट वगैरह ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा हो गया क्रू मेंबर जब जा रहे हैं 50,000 रुपए का आइटम ले आए, नहीं बाबा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो बैगेज प्रोविजन नॉर्मली अप्लाई करते हैं। बैगेज रूल्स एप्लीकेबल टू क्रू मेंबर एज इफ ही इज ए पैसेंजर, क्योंकि अगर जॉब टर्मिनेट कर दिया, जॉब छोड़ दिया है, उसके बाद तो वो नॉर्मल पैसेंजर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा बैगेज का चैप्टर खत्म होता है। मेरे को लगता है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन ऑफ बैगेज होता है, कितना ड्यूटी देना है, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी, उस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहां मेरा चैप्टर ऑफ बैगेज खत्म होता है, मैंने आपको बता दिया है, बी ग्रेडेड चैप्टर है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट एवरीवन। यहां मैं अपना चैप्टर ऑफ बैगेज क्लोज करता हूं।